हाय फ्रेंड्स, आज हम फिज़िकल साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू फुल डिटेल्स में करेंगे। फ्रेंड्स, फिज़िकल साइंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। फ्रेंड्स, पेपर में जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। चलिए हम इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। फर्स्ट वन, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन पेपर का अच्छी तरह से स्टडी कर लेना चाहिए। और नंबर 2 है, आंसर द क्वेश्चन अंडर पार्ट ए इन द आंसर शीट प्रोवाइड। इस पॉइंट का मतलब है कि हमें जो पार्ट ए के ऑल क्वेश्चंस होते हैं वो दी गई शीट में लिखना होता है। चलिए नंबर 3 को देखते हैं। फ्रेंड्स, चलिए देखिए, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन अंडर पार्ट बी इन द स्पेस प्रोवाइड एंड अटैच इनटू द पार्ट ए आंसर शीट। आपको जो पार्ट बी का पेपर दिया जाता है वो पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, इसलिए आपको उस पेपर को सॉल्व करके पार्ट ए के आंसर शीट से अटैच कर देना होता है। फ्रेंड्स, चलिए पॉइंट 4 को पढ़ते हैं। पार्ट ए कंटेन 3 सेक्शंस। पार्ट ए में 3 सेक्शंस होते हैं। इन सेक्शन का हम सब आगे स्टडी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। राइट द आंसर्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन द ईच सेक्शंस। इस पेपर में हर सेक्शन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमें पेपर सॉल्व करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, पार्ट ए का फुल ओवरव्यू करते हैं। पार्ट ए में 3 सेक्शन होते हैं। पार्ट 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। इस तरह से पार्ट ए में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन 1 में कितने मार्क्स दिए जाते हैं देखते हैं। सेक्शन 1 के लिए टोटल 6 मार्क्स होते हैं। और चलिए आगे इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। सेक्शन 1 में 3 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। नंबर 1, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी हमें कोई 3 क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने होंगे। चलिए नंबर 2 देखते हैं पॉइंट। राइट द आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस। हमें इस सेक्शन में 1 आंसर, किसी भी एक आंसर का 3 सेंटेंस, 1 या 2 सेंटेंस में आंसर लिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। इस सेक्शन में हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सेक्शन 2 को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 के लिए 8 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए अब इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं।
आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस सेक्शन में हमें कोई दो सवालात यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राइट द आंसर्स इन 4-5 सेंटेंस, यानी हर क्वेश्चन का आंसर 4 या 5 सेंटेंस में होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के लिए इस सेक्शन में 4 मार्क्स दिए जाते हैं। इससे याद रखें फ्रेंड्स कि इस सेक्शन में सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं और हर क्वेश्चन का आंसर 4 और 5 सेंटेंस में लिखना ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड सेक्शन को देखते हैं। ये रहा आपका थर्ड सेक्शन, जिसके लिए 16 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस सेक्शन में भी कोई 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। हाँ, पढ़िए। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। राइट द आंसर इन 8 और 12 सेंटेंस। कोई 2 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके हर क्वेश्चन के लिए आंसर 8 और 12 सेंटेंस में लिखना ज़रूरी है। इस सेक्शन में हर क्वेश्चन के आंसर के लिए 8 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। फिज़िकल साइंस में टोटल पार्ट ए के लिए मार्क्स 30 दिया जाता है। इस तरह से आपके 30 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। फिज़िकल साइंस के लिए टोटल मार्क्स 40 होते हैं और टोटल टाइम 1 आवर 35 मिनट्स होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम पार्ट बी को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे सपोर्ट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एजुकेशनल अपडेट देता रहूँ। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम हमारे पार्ट बी की तरफ। देखें फ्रेंड्स, हमारा पार्ट बी के लिए टोटल मार्क्स 10 होते हैं। ये ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसी पार्ट बी को हमें पार्ट ए के मेन आंसर शीट के साथ अटैच करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है रीड ऑल द क्वेश्चंस। हमें ऑल क्वेश्चंस को रीड करना, केयरफुली रीड करना होता है। नंबर 2 है चॉइस द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट एंड करस्पॉन्डिंग लेटर A, B, D, C, D in the capital letter in the space provide। आपको इस तरह से क्वेश्चन के साथ कुछ स्पेस दी जाती है। उस स्पेस में जो भी आपका सही आंसर होगा वहाँ पर आपको लिखना होगा। यानी आप कैपिटल लेटर A होगा तो A लिखें आंसर, B होगा तो B लिखें। सपोज़ अगर आपका B है तो आप यहाँ स्पेस में कैपिटल में B लिखेंगे। अगर आप स्मॉल कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। ईच क्वेश्चन कैरियर 1 मार्क्स। हर क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मार्क्स विल नॉट बी गिवन फॉर एवरी राइटिंग, री राइट, इरेज आंसर। हमें इसका मतलब ये है कि हम अपने आंसर को
सोच समझकर चॉइस करें। हमें आंसर देने पर फिर से इरेज क्या नहीं जाता। आंसर हमें पेन के ज़रिए यहाँ पर टिक करना होगा। अगर आप लोग पेंसिल के ज़रिए अगर आंसर को टिक किया जाएगा तो आपके इस आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और वो काउंट नहीं होगा। आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप पेन का ही यूज़ करें। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से पहले आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि मेरा वीडियो पूरा देखें, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको ये PDF की ज़रूरत होगी तो आप डिस्क्रिप्शन से इस लिंक को टच करके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।